नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मतदाताओं के आगे बेबस हुआ पुलिस प्रशासन, कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा। पुलिस पर फायरिंग कर फरार दोनों आरोपियों को मध्य प्रदेश के आगर से घर दबोचा। ग्राम पंचायत में जन आधार कार्ड के वितरण, कोविड को लेकर सरपंच ग्रामीणों ने किया जागरूक। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान पंचायत चुनाव 2020 के प्रथम चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। इसी चरण में 31 लाख से अधिक ग्रामीण मतदाता 947 ग्राम पंचायतों के अपने अपने गांव की सरकार का चुनाव करेंगे। मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हो गया है। ग्रामीणों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह है। उम्रदराज लोग भी मतदान के लिए उत्सुक हैं। सुबह से ही मतदान केंद्र पर लंबी लंबी लाइनें लग गई है। मतदान के दौरान कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। सुबह 10 बजे तक 19.1010% मतदान हो गया है। मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा। उदयपुर संभाग के डूंगरपुर और उदयपुर में कई इलाकों में भड़की हिंसा के कारण 55 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयुक्त के मतदाताओं ने कोरोना के प्रोटोकॉल के साथ में मतदान करने की अपील की है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव के लिए 23 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। IAS विष्णु चरण मल्लिक को जयपुर का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी चरण में पहले 1002 ग्राम पंचायतों के चुनाव होना था, लेकिन उदयपुर संभाग में भड़की हिंसा के कारण रविवार को 55 ग्राम पंचायतों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। और अब खबर चूरू के सरदार शहर से, जहां पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष महावीर माली, निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष राजकरण चौधरी आदि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर स्थित इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने भोजन की पौष्टिकता व स्वाद की जांच करने के लिए भोजन किया और बाद में इसकी सराहना भी की। यहाँ पे संचालित रसोई में भोजन करने वाले व्यक्ति की फोटो के बाद में ऑनलाइन कूपन दिया जा रहा है। इसके बाद भी सभी को टेबल कुर्सी पर बैठाकर गर्म सब्जी व चपातियां परोसी जा रही है। भोजन के साथ में अचार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से जरूरतमंद लोगों के लिए शुरू की गई यह रसोई मील का पत्थर साबित हो रही है। किस तरह की व्यवस्था है, क्या खामियां नजर आई, क्या विशेषताएं हैं? मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चलाई गई इस लोकप्रिय योजना के औचक निरीक्षण के लिए हमारे माननीय विधायक महोदय द्वारा कल हमें निर्देशित किया गया और आज हम नगर अध्यक्ष भाई माली के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारी, वरिष्ठ पार्षदगण सभी ने यहाँ आके औचक अचानक इसका इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। धन्यवाद देना चाहूँगा मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ऐसी अच्छी योजना चलाई। अभी हमने सब व्यवस्थाएं देखी और खाने का जो देखा हमने, दाल, एक सब्जी, अचार, अच्छा खाना, अच्छी रोटी और 2 यहाँ तो खाना खा रहे थे, उनसे भी हमने जानकारी ली तो उन्होंने भी यही बताया कि बहुत बढ़िया, धन्यवाद हो मुख्यमंत्री जी का, जो देहात से इधर से आते जाते हैं उनको तुरंत खाना घर की तक खाने की तरह खाना मिलता है। इसके लिए मैं राज्य सरकार और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे शहर की व्यवस्था जो है और जिस रैन बसेरे में हमारी व्यवस्था चल रही है, मैं मीडिया को विश्वास दिलाता हूँ शायद चूरू जिले में कहीं नहीं मिलेगी और आगामी भी हम मौके मौके पर इसका विधायक महोदय के निर्देशानुसार निरीक्षण करेंगे और निश्चित रूप से अच्छी योजना चलाएंगे। और अब खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पे रात भर रेत माफियाओं का आतंक कितना ही गांवों में, यानी कि कौचुंदा, लाल सिंह का खेड़ा, मोती, लियास, मंडापिया, जायवास आदि व साडास वसी के सड़कें पूरी तरीके से टूट चुकी है। छोटे पुल व RCC भी टूट चुकी है और कोई भी कुछ कहता है तो लड़ाई पर उतर आते हैं। प्रशासन व पुलिस को इसकी जानकारी होते हुए भी इनका कुछ भी नहीं कर पाती है। गंगराह थाना क्षेत्र के अवैध बजरी का परिवहन करने वाले ट्रैक्टर व डंपर बेधड़क ओवर स्पीड में एक के बाद एक दौड़ते नजर आते हैं, लेकिन यह रोज अनियमित समय ओवर स्पीड के दौड़ते हुए अवैध बजरी परिवहन करते ट्रक व डंपर ना तो पुलिस को नजर आते हैं और ना ही खनन विभाग के आला अधिकारियों को।
जिसके चलते अवैध बजरी परिवहन करने वाले ट्रैक्टर व डंपर चालकों के हौसले इतने बुलंद है कि ये बनास में से ही निकल गई अवैध बजरी का परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को ग्रामीण गांव के बीच में इतनी तेजी गति से दौड़ाते हैं, जिससे कि हर पल किसी के बड़े हादसे होने का अंदेशा बना रहता है। जबकि बजरी का अवैध परिवहन करने वाले ये ट्रैक्टर डंपर हमीरगढ़ थाने से बचने के चक्कर में मुख्य सड़क की बजाय गांव से गुजरने वाली सड़कों पर दौड़ते हुए गंगरार थाने के आसपास से गुजरते हैं। इसके बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है। बजरी माफिया ने बनास नदी में एक ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे कुछ दिनों पहले गांव में ट्रैक्टर चढ़ाकर मौत के घाट उतारा था। क्या जिला प्रशासन खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या फिर लीपापोती करके छोड़ देगी? और अब खबर झालावाड़ जिले के डग से, जहां पे पुलिस पर फायरिंग कर फरार दोनों आरोपियों को मध्य प्रदेश के आगर में धर दबोचा है। जिला पुलिस अधीक्षक किरण कंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि 30 दिसंबर रात्रि को एनडीपीसी एक्ट के मामले में फरार चल रहे स्थायी वारंटी आरिफ को पकड़ने गंगरार थाना अधिकारी संजय मीणा अपनी टीम के साथ में पहुंचे। तभी घाटा खेड़ी की ओर से आ रहे आरिफ की पुलिस ने पकड़ लिया। तभी उसने आगे जा रहे उसके साथी आमिर को आवाज लगाई और फायरिंग कर उसे छुड़ाने को बोला, जिस पर आमिर ने पुलिस जाब्ते पर फायर कर दिया और उसे छुड़ाकर दोनों फरार हो गए। फायरिंग में गंगरार थाने का जवान मातादीन गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका कोटा में उपचार जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने घटनास्थल पहुंचकर मौके का मुआयना किया तथा आरोपियों को धरपकड़ के लिए गंगरार, डग, उन्हेल, पगारिया थाना अधिकारियों व पुलिस जवानों की अलग अलग विशेष टीम बनाकर भेजी गई, जिस पर पुलिस ने मध्य प्रदेश के आगर में दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। कि रात को एक घटना हो गई थी हमारे पुलिसकर्मियों के साथ। गंधार से संजय अपनी टीम के साथ आरिफ नामे के एक मुलजिम को पकड़ने गया था, जो घाटागेड़ी गांव का रहने वाला है और एनडीपीएस के पिछले साल के एक मुकदमे में हमारे वांछित चल रहा था। तो उस दौरान जब इसको वहां पकड़ने गए तो आरिफ को उस वक्त पकड़ भी लिया था, बट ये आमिर नामक व्यक्ति ने, जो उसके साथ ही था, आके फायर किया और वो गोली अनफॉर्चुनेटली हमारे एक जवान मातादीन नामक एक जवान है उस पर लग गई थी। तो उस दौरान ये दोनों ही वहां से इस तरीके से गोली मार के फरार हो गए थे। तो उनको आज पुलिस लेके आने में कामयाब हो गई है। ये यहाँ से फरार होकर चले गए थे, इनको हम लेके आए हैं। इनको हमने न केवल पुराने एनडीपीएस में तो ये अरेस्ट हो गए ही, और अभी भी 307 में मुकदमा दर्ज किया गया है बड़े बच्चे आर्म्स एक्ट में, जिसमें इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो इस प्रकार जो ऐसी पुलिस के साथ वारदात करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको हमने विद इन 2-3 दिन की अवधि में हमने इनको दस्तयाब कर लिया है और अरेस्ट भी कर लिया है। इसके अलावा जो दूसरी कार्रवाई, क्योंकि वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान चल रहा है, तो इस दौरान आरिफ भी 3000 का इनामी था जिसको लेने गए थे और अब आ गया है। एक और है राजा बाबू नामक एक कंजर है, जिसको एसएचओ गंधार ने अरेस्ट किया है। इसके अलावा एक और कंजर है राकेश कंजर, तो ये दोनों ही लूट के वारदात में वांछित थे और राजा बाबू तो 3000 का इनामी भी है, तो इनको भी साथ में अरेस्ट किया है। तो इस प्रकार आज का ये झालावाड़ आप बता रहे तो लगभग पुलिस का मनोबल बढ़ा है, पर कहीं ना कहीं अत्याधुनिक हथियारों की कमी की वजह से पुलिस पीछे भी रही है। तो क्या कुछ रहेगा इनके लिए, पुलिस के लिए? नहीं, हमारे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास उपयुक्त मात्रा में जो हथियार होने चाहिए, अच्छे फंक्शनिंग हथियार है, और हमारे जवान लगातार ड्राई ड्रिल में प्रैक्टिस भी करते रहते हैं। बट ये जरूर फैक्ट है कि एमपी से ये सटा हुआ होने की वजह से वहां से हथियार आते हैं। उसके उपलक्ष्य में लगातार निरंतर कार्रवाई चल रही है। महीने भर से स्टेट का भी डीजी साहब के द्वारा भी अभियान चलाया गया है हथियारों की धरपकड़ का, जिसमें हम अभी तक कुल 25-26 हथियार पकड़ भी चुके हैं और एक तो हमने खेप भी पकड़ी थी। तो इस तरीके से वारदातें और कार्रवाइयां तो लगातार जारी है। ये घटना अनफॉर्चुनेटली हो गई, तो इसमें हम लोगों ने तभी तुरंत कार्रवाई करते हुए इनको लेके आए हैं, इनका अरेस्ट किया है, और आगे भी इस तरीके के मुलजिमों की धरपकड़, वेपन्स की धरपकड़ एनडीपीएस की लगातार जारी रहेगी। आरोपियों को कहां से गिरफ्तार किया? इनको हम आगर से लेके आए। और अब खबर जालौर के सामलावास से, जहां पे ग्रामीणों ने राजस्थान किसान संघर्ष समिति के किसान नेता विक्रम सिंह पुसाना की अध्यक्षता में बाढ़ बचाव के कार्य स्वीकृति की
पुरजोर मांग की है। ज्ञात रहे कि 2 वर्ष पूर्व भी नदी में बहाव से किसानों की कृषि योग्य भूमि नदी में परिवर्तित हो गई थी। किसान नेता विक्रम सिंह पुसाना ने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते किसानों व गांव की मुख्य समस्या का समाधान नहीं करवाया तो किसान की सैकड़ों बीघा भूमि नदी के रूप बदल लेगी। इस अवसर पर किसान नेता भगवान राम विश्नोई भागनी ने कहा कि यदि सरकार चेतना नहीं हुई तो इस गांव का अस्तित्व संकट में है और किसानों को संगठित रहने की बात कही। उन्होंने इस वर्ष होने वाले टेंडर प्रक्रिया में सांवलावास गांव को भी सम्मिलित करने की सरकार से मांग की है। और अब खबर पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र सुमेर ग्राम से, जहां पे एक तालाब में एक युवक की पैर फिसलने से वह डूब गया, जिसकी उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक युवक देवाराम भील बकरियां चरा रहा था। इस दौरान बकरियों को तालाब के किनारे पानी पिलाकर किनारे पर बकरियों को दूर करते वक्त उसका पैर फिसल गया। यह घटना रविवार तड़के 3 बजे की है। ग्रामीण समेत पुलिस ने शव को बाहर निकालने का भरकस प्रयास किया, मगर रात होने से रेस्क्यू बंद करना पड़ा। वह सोमवार प्रातः नाव के सहारे से शव को बाहर निकाला जा सका। पुलिस ने मौके पर ही पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। और अब खबर पाली के देसूरी के आना निकटवर्ती ग्राम पंचायत मोखरा से, जहां पर राजीव गांधी सेवा केंद्र में निःशुल्क जन आधार कार्ड वितरण किए जा रहे हैं, जिसमें 50 से अधिक महिला व नरेगा श्रमिकों को जन आधार कार्ड वितरण किए गए हैं। साथ ही ग्राम विकास अधिकारी सत्यनारायण दायमा ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मनरेगा, श्रमिकों पंजीकरण, जन्म मृत्यु पंजीकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी। सरपंच यशवंत कंवर ने कोविड-19 को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अनिवार्य पहने और बार-बार हाथ धोएं साबुन से, इसके साथ में ही उनको जागरूक भी किया। खबर पाली के बिरामी से, जहां पे पंचायती राज चुनाव में नवनिर्वाचित पंचायत समिति धवा के लूनावास खारा ग्राम पंचायत में शनिवार को 5 सरपंच व 25 वार्ड पंच उम्मीदवारों के नामांकन भरे गए। शनिवार को नामांकन वापसी के बाद में सरपंच प्रत्याशी ने तुलसी भंवर कंवर व लीला सरपंच चुनाव की दौड़ में है। नामांकन के दिन जिला अधिकारी के बेपरवाह के कारण धारा 144 की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। इस दौरान लूनावास रिटर्निंग अधिकारी की मनमानी सामने आई। 5 बजे के बाद भी प्रत्याशियों को नामांकन के लिए प्रवेश दिया गया। ऊपर से वार्ड के हिसाब से किस प्रत्याशी व किस सरपंच उम्मीदवार के नाम भरे गए, इसकी सूचना भी रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा नहीं देने पर ग्रामीण असमंजस में रहे। वार्ड नंबर 2 से एक ही उम्मीदवार का नामांकन हुआ, जिसका नामांकन खारिज हो गया। कुल 11 वार्ड हैं, जिनमें से 3 नंबर वार्ड से शैतान सिंह, 7 से सत्या देवी, 8 से दौलत सिंह सिसोदिया, 10 से केवल राम पटेल के निर्वादी रोध वार्ड पंच निर्वाचित हुए। सरपंच चुनाव की त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। नमस्कार, मैं दौलत सिंह 8 नंबर वार्ड हूँ। वार्ड पंच बनाए निर्विरोध सभी ग्रामवासियों ने और हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर भीलवाड़ा जिले से, जहां पे गांव की सरकार चुनने के लिए आज ग्राम पंचायत के प्रथम दौर पर चुनाव में भीलवाड़ा की बदना और पंचायत समिति के 20 ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव के लिए मतदान जारी है। कोरोना वायरस के चलते ग्रामीणों ने मास्क तो लगा रखा है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है। वहीं चुनाव में सैनिटाइजर के साथ ही मतदाताओं की स्कैनिंग पर भी नजर रखी जा रही है। चुनाव पर्यवेक्षक संजय शर्मा लगातार चुनाव क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के दूसरे चरण में आसीनत की 28 और मंडल की 16 ग्राम पंचायतों में 3 अक्टूबर को, तीसरे चरण में हुरडा की 23 ग्राम पंचायतों में 6 अक्टूबर को, चौथे चरण में सुवाना की 38 ग्राम पंचायतों में 10 अक्टूबर को मतदान होगा। प्रशासन के प्रयासों से जनता के भी इसमें काफ़ी सहयोग है, तो पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव अभी तक चल रहा है। मैंने काफ़ी पोलिंग बूथ हैं उनका निरीक्षण किया है। सभी जगह किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, कुछ जगह बूथ थोड़े उनमें थोड़ी कमी है या अपन कहें कि वो भीड़ ज़्यादा है, उस वजह से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है उस पर हम
थोड़ा विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने सभी अधिकारियों को कहा है कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालना कराएं, बाकी चुनाव शांतिपूर्ण चल इस बार सर सैनिटाइज और मास्क पहनने के बाद ही मतदान केंद्र के बाद जी 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 बिल्कुल। गेट पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी सभी जगह सैनिटाइजेशन और मास्क का हमने गेट पे ही व्यवस्था की है। तो सभी जगह सब लोग जो मतदान के लिए आ रहे हैं वो सैनिटाइज होके आ रहे हैं, मास्क लेके आ रहे हैं, बिना मास्क के हमें एंट्री नहीं दे रहे। तो वहीं भीलवाड़ा जिले में ग्राम पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 10 अक्टूबर को सुवाणा पंचायत समिति की 38 ग्राम पंचायतों व 444 वार्ड पंचों में चुनाव होगा, जिसमें 1,38,120 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 30 सितंबर को प्रत्याशियों के नामांकन दर्ज किए जाएंगे। नामांकन सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक भरे जाएंगे और 1 अक्टूबर को नाम वापसी की जाएगी। वहीं उप सरपंच पद के लिए 11 अक्टूबर का चुनाव होगा। भीलवाड़ा उपखंड अधिकारी रिया केजरीवाल ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए हमने सभी तैयारियां कर ली है। तो वहीं कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की पालना भी करवाई जाएगी। इसके साथ ही केंद्र और पर सैनिटाइजर और स्कैनिंग की व्यवस्था भी की गई है। जैसे जैसे सरपंच चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशी जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत खाकड़की की सरपंच प्रत्याशी विमला लेगा डोर टू डोर संपर्क कर रही है। इसके साथ ही उनको जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।